आपका जो है 12 वृत्त और स्पर्श रेखाएं। तो वृत्त तो आप लोग जानते ही हो कि ये वृत्त हैं, ये एक वृत्त है और इसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त को एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है और ये त्रिज्या पे हमेशा लंब रहती है। त्रिज्या क्या होता है, इस पर लंब रहता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये स्पर्श रेखा है। और दूसरी बात, वृत्त की जो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए PA और ये PB, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा, यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा, जहाँ भी ये स्पर्श कर रहा है तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये PA = PB, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तीसरी बात इसमें क्या है कि वृत्त ये जीवा कहलाता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। OD क्या है, AB पे लंब है, AB क्या है, जीवा है, जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। इसका उल्टा कन्वर्स विलोम कि यदि जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उस पर लंब होती है, बराबर जीवा के मध्य बिंदु को, जीवा के मध्य बिंदु यानी दो बराबर भाग हो गए, को मिलाने वाली जो रेखा केंद्र से होती है वो उस पर क्या होती है, लंब होती है। तो इस प्रकार के हैं कुछ सवाल इसके पहले वाले एक्सरसाइज में। तो चलिए हम लोग इसका पहला सवाल पहले का पहला बनाते हैं। वृत्त के जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। एक्सरसाइज 1 चैप्टर 12 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखिए, ये मान लीजिए कि वृत्त है, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। केंद्र से जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि ये भी एक जीवा है, ये OD है और ये हो गया त्रिज्या, ये केंद्र O है, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें वृत्त की त्रिज्या OA बराबर 13 सेंटीमीटर, जीवा की केंद्र से दूरी OD बराबर 12 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज AOD में, समकोण त्रिभुज AOD में पाइथागोरस के प्रमेय से OA स्क्वायर = OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। OA is 13, OD 12, AD स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, AD स्क्वायर। 169 माइनस 144 = AD स्क्वायर। 169 में 144 को माइनस करेंगे तो 9 में 4 को माइनस करेंगे 5 और 6 में 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, 25 हो गया ये AD स्क्वायर। √25 = AD, इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये आएगा 5। AD = 5 सेंटीमीटर। AD 5 आ गया तो BD भी 5 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए तो जितना AD का मान है उतना BD का भी मान हो जाएगा, यानी वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए जीवा AB बराबर AD प्लस BD यानी कि 5 + 5 = 10 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। इसका दूसरा वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही, वो होमवर्क में है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड जो था वो होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो पहला क्वेश्चन, हम लोगों को इसमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है और वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 8 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद इसकी केंद्र से जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है। 3 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई, मतलब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ज्ञात है जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी OD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। चूँकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए AD बराबर AB/2 यानी 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज ADO में, समकोण त्रिभुज ADO में क्या करेंगे, ये इसको क्या किया, समद्विभाजित कर दिया, 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये 8 सेंटीमीटर का है तो AD 4 हो जाएगा, BD 4 हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ADO में क्या करेंगे, OA क्या है, इसका कर्ण है। OA स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। पाइथागोरस का प्रमेय इसमें लग गया। OA का मान अपन को ज्ञात करना है, OD का मान दिया गया है 3, ये दिया गया है 4। सेंटीमीटर। तो ये आ गया आंसर आपका। जो त्रिज्या है वृत्त की 5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में PQ जो है एक वृत्त बना हुआ है। ये वृत्त बना लेते हैं सबसे पहले। और PQ इसका व्यास है MN एक जीवा है और ये जो है इस पे PQ क्या है, MN पे लंब है। और क्या क्या दिया गया है, PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, PR बराबर 2 सेंटीमीटर। PQ का मान यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। PR ये है R यहाँ पे, सॉरी P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है। तो ये PR बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। MN की लंबाई याद करना है। ये एक वृत्त आप लोग देख रहे हैं। PQ बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, PR बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया है। हम लोगों को इसका MN का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ये लंब है।
ज्ञात है पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2 सेंटीमीटर। चूँकि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए यहाँ पे ये दो भाग हो गए, एम आर और एन एम। एम आर और एन आर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों का अपन मान निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा, एम एन का मान दुगना हो जाएगा वो एम आर का। और यहाँ पे जो है चूँकि व्यास इतना है, चूँकि व्यास पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या ओ आर या सॉरी ओ पी, यहाँ से यहाँ तक ओ पी किसके बराबर हो जाएगा, 10 का आधा कर दो, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसलिए ये भी एक त्रिज्या है, इसको यदि अपन जोड़ दें ओ एम, इसलिए ओ एम बराबर भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। समकोण त्रिभुज ओ आर एम में ओ एम स्क्वायर इक्वल टू ओ आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर। ओ एम का जो वैल्यू है वो है 5। ओ आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ पी में आर पी को माइनस करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ओ आर बराबर ओ पी माइनस पी आर, यानी 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ओ आर का जो वैल्यू है वो है 3 सेंटीमीटर। एम आर का जो वैल्यू है वो हम लोग को निकालना है, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, 25 माइनस 9 एम आर स्क्वायर, 25 में 9 को माइनस करेंगे हो जाएगा 16 अंडर रूट 16 इक्वल टू एम आर, 4 इक्वल टू एम आर। तो एम आर का जो वैल्यू है 4 आ गया, इसलिए एम आर इक्वल टू एन आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसलिए एम एन इक्वल टू एम आर प्लस एन आर, यानी कि 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देख लो पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए ये दोनों बराबर भागों में बट गया। इसलिए व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ओ पी बराबर यानी व्यास का आधा त्रिज्या हो गया, ओ पी ओ क्यू ओ एम ये सभी त्रिज्याएँ हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ये 10 का आधा 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब ओ एम का मान 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो ओ पी का भी मान 5 सेंटीमीटर रहेगा, ओ पी भी 5 सेंटीमीटर, ओ एम भी 5 सेंटीमीटर। अब अपन लोग को ओ आर निकालना है, तो ओ पी में आर पी को माइनस कर देंगे तो ओ आर ज्ञात हो जाएगा। ओ आर इक्वल टू ओ पी माइनस पी आर, यानी 5 माइनस 2, तो 3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज ओ आर एम में ओ एम स्क्वायर इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो पाइथागोरस के नियम से आ गया, इसका मान आ गया कितना 4, तो इनका एन आर का भी मान 4 हो जाएगा। नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आकृति दिया हुआ है इसका, जीवा ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर तथा पी क्यू। पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका अपन। ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर, पी क्यू ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर दिया गया है। पी क्यू क्या कहता है, जीवा ए बी को लंब समद्विभाजक है। जीवा ए बी का क्या है, ये लंब समद्विभाजक है। लंब है भी या समद्विभाजक है, मतलब केंद्र से होकर के जा रहा है, जो जीवा को एम बिंदु पर मिलती है। एम क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। एम क्यू बराबर यहाँ से यहाँ तक के जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। अब इसमें हम लोग को केवल जीवा की लंबाई दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, जीवा ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर। चूँकि ओ क्यू लंब है ए बी पर, इसलिए ए एम बराबर एम क्यू बराबर 18/2 यानी कि 9। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। माना त्रिज्या ओ ए बराबर ओ क्यू बराबर x सेंटीमीटर है, इसलिए ये जो ओ एम है, और यहाँ पे एम क्यू बराबर दिया गया है, इसलिए ओ एम बराबर हो जाएगा ओ क्यू माइनस एम क्यू। ओ क्यू जो है उसको अपन x माने हैं और एम क्यू 3 दिया हुआ है, चूँकि एम क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस के प्रमेय से, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए का मान x, ओ एम का मान x माइनस 3 और ए एम का मान जो है वो है 9। ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 9 9 जा 81, x स्क्वायर 6x प्लस 9 81, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 6x, 9 और 81 हो जाएगा 90, 6x इक्वल टू 90, 90/6 15 सेंटीमीटर x का मान। तो आंसर आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर का है।
क्वेश्चन नंबर 5 इसका होमवर्क में रहेगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र O वाले एक वृत्त में AB और AC दो समान जीवाएं हैं। O केंद्र वाला एक वृत्त है, इसमें दो जो समान जीवाएं हैं AB और AC। ये हो गया AB, ये हो गया AC, दोनों जीवाएं क्या है, समान है। OD लंब है AB पर, OD लंब है AB पर और OE लंब है AC पर, OE लंब है AC पर। सिद्ध कीजिए कि ADE समद्विबाहु त्रिभुज है। ADE को समद्विबाहु त्रिभुज अपन को सिद्ध करना है। ज्ञात है वृत्त जिसका केंद्र O है तथा दो जीवाएं AB तथा AC, जहां AB बराबर AC और OD लंब है AB पर, OE लंब है AC पर। यह दिया गया है। ज्ञात करना है, ज्ञात ये हो, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE समद्विबाहु त्रिभुज है। उपपत्ति, उपपत्ति में देखिए, चूंकि AB बराबर AC ज्ञात है, तो हाफ AB बराबर हाफ AC, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देना, और AB का जो आधा है वो हो जाएगा AD और AC का जो आधा है वो हो जाएगा AE। कारण यहाँ पे लिखेंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। AD बराबर AE। अब त्रिभुज ADE में AD बराबर AE समीकरण 1 से आप देखिए AD बराबर AE हो गया। तो किसी भी त्रिभुज के यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ADE समद्विबाहु त्रिभुज है। यही सिद्ध करना था। तो ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होता है। अगली प्रश्नावली हम लोग कल पढ़ेंगे।